आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक रिक्शा वाले के साथ घटी बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। रिक्शा वाला दिन भर काम करके बहुत ज़्यादा थक गया था और रात बहुत होने के कारण उसने सोचा कि अब घर जाके आराम किया जाए। रिक्शा वाला घर जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक औरत आती है और वो उनसे कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। ये सुनकर रिक्शा वाला कहता है कि नहीं, अब मेरे घर जाने का टाइम हो चुका है और अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। वो औरत जिस तरफ जाने की बात कर रही थी वो रास्ता रिक्शा वाले के गांव से बिल्कुल ही उल्टा था और वो रास्ता हमेशा ही सुनसान होता है। उस रास्ते पर ज़्यादातर लोग नहीं जाते और बहुत ज्यादा रात भी हो गई थी, तो रिक्शा वाले को लगा कि अब ये बेचारी कैसे जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं फटाफट इसे छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। और फिर रिक्शा वाले ने उससे कहा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। और फिर रिक्शा वाले ने उसे अपनी रिक्शा में बिठाया और रिक्शा घुमा लिया और उसी रास्ते पर चल दिया जिस तरफ उस औरत को जाना था। चलते चलते ही रिक्शा वाले ने उस औरत से पूछा कि इतनी रात को आपको क्या काम है। तो उस औरत ने कहा कि टेंशन मत लो, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये सुनकर रिक्शा वाले को कुछ समझ नहीं आया और उसने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, मुझे इससे क्या। कुछ देर चलने के बाद रिक्शा वाला अपने रिक्शा के सामने वाली कांच में देखता है और उस कांच में उस औरत का चेहरा दिखता है जो कि रिक्शा वाले ने पहले देखा था उससे बिल्कुल ही उल्टा था। वो चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था और उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा खून भी लगा हुआ था। ये देखकर रिक्शा वाला बहुत ज्यादा डर जाता है और रिक्शे की ब्रेक दबा देता है और जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है। और पीछे मुड़ने के बाद रिक्शा वाला देखता है कि वो औरत तो बिल्कुल ही ठीक है जैसे उसने पहले देखा था। और रिक्शा वाला सामने की कांच में फिर से देखता है तो उसे उस औरत का चेहरा बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में दिखता है। रिक्शा वाला सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए शायद मुझे वहम हुआ होगा। और वो औरत उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ भी नहीं। और फिर रिक्शा वापस से चालू करके आगे बढ़ने लगता है। जिस रास्ते पे वो चल रहे थे वो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। फिर कुछ देर चलने के बाद रिक्शा अचानक से बंद पड़ जाता है और अब सुनसान सड़क पे उसका रिक्शा बंद पड़ चुका है और पीछे भी एक औरत बैठी है। और वो रिक्शा वाला रिक्शे से नीचे उतरकर देखने लगता है तो तभी उसकी नजर उस औरत पे पड़ती है जो कि एक चुड़ैल होती है, जो कि अपनी असली रूप में आ चुकी होती है। और उसका असली रूप बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और वो देखकर रिक्शा वाला वहां से भाग जाता है। रिक्शा वाला रोड पे ही भागते भागते अपना फोन निकालकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। तभी उस रिक्शे वाले को किसी अजीब नंबर से फोन आता है और वो रिक्शा वाला वो फोन उठा लेता है। तो सामने से एक औरत का फोन आता है जो कि बहुत ही डरावने आवाज में बोल रही थी कि मुझे रिक्शा में अकेले क्यों छोड़ा। और फोन कट जाता है। ये सुनकर रिक्शा वाला और भी ज्यादा डर जाता है और मदद के लिए इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे मदद के लिए कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद उसे पीछे से एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो रिक्शा वाला उस गाड़ी को हाथ दिखाता है और तभी वो गाड़ी उसके करीब आती है और करीब आने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो उसका ही रिक्शा है और उस रिक्शा में वही चुड़ैल बैठी है। कि देखकर रिक्शा वाला और भी ज्यादा डर जाता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और सुबह होते ही वहां से जाने वाले लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां से उसके पहचान के लोग उसे मिल जाते हैं और वो फिर सारी बातें उनको बताता है और वो दोबारा इतनी रात तक कभी रिक्शा नहीं चलाता। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।